भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के बहुते प्यारा एक सास बहू के बहुते प्यारा कथा सुनावे जाते हैं। जीवन के हमें कैसे जिए के चाहिए। एक बेटा अपने बेटी के विवाह में का कुछ ना करेला, अपने सर के पगड़ी उतार के रोक देला कि बेटी हमार सम्मान बचैया। लेकिन अगर माई के में कमी हो जाला, माई अपने बेटी के संस्कार ना देली तो घर बिखर जाला। तो आई जाए कथा में बहुत कुछ आप सभी के सीखे के मिली। आज हम अपने इस संस्कार रहित ये कथा आप लोगों के कहे जाता नहीं। आ देखिए, जब भक्ति से हम जुटीला तो महादेव जी के कृपा कैसे होला और कैसे कृपा बरसल बा, कैसे बेटी के जीवन खुशहाल भइल बा, प्रेम में कितना ताकत बा। ये कथा आपके बहुत कुछ सिखाई। हमारा रिक्वेस्ट बा कि कथा के आप लोग पूरा सुनो और अपने जीवन में जरूर उतारो। कथा हमारा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में महादेव जी के नाम और माता पार्वती जी के जरूर लिखब। सभी आए खातिर के नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए, एक गांव में परम पिता देव के देव महादेव के भक्त एक सेठ जी बनो। सेठ जी के बहुत दिन के बाद धन दौलत तो बहुते रहेला। बहुत दिन के बाद उनके दो ठो लड़के होला, एक लड़का एक लड़की। तब जनता वाणी ज्यादा दिन पर जब लड़के होला तो प्यार दुलार में माई बाप भी अंधा हो जाला। लड़की जेठ रहेली, धीरे धीरे बड़ा देर ना लगेला जब सियान हो जाली। सेठ जी के धन दौलत के कमी ना रहला। अच्छा घर देख के, परिवार शुद्ध साधे देख के शिव परिवार में अपनी लड़की के बियाह कर देलो। लेकिन जब उनका पत्नी रहेली वो भक्ति भाव कुछ ना जानेली। इतना प्यार दुलार बेटी के ना देवे के चाहिए कि बेटी के घर टूट जाए। अब वो नैहरा में कुछ ना सिखौले रहेली। कुछ अगर बाप एक गिलास पानी मांगेला तो अपन ये पट दे देली कि बेटी पराया धन है, अपने घरे तो करबे करी है। अरे जब नैहरे में सिखल ही ना रही है तो ससुरा में कहाँ से गिलास पानी के उके दिया। तो देखिए, बुरा न मानो सब। एक दिन हमहू बेटी के करनी है, आज सास बनल बाटी। ई परंपरा आए दिन घर घर बाकी केहू के सास, सास के सास, सास के सास, पतो एक पतो बनते जाता। ये सबके ऊपर लागू हो रहा बा। अब नैहरे में कुछ जब कहें, बाप देखें कि अब लड़की सियान हो गईली, जब दिल में प्रेम रहला उहे भक्ति के मार्ग अपना पावला। महादेव जी के सच्चा भक्त रहेला। लेकिन जब बेटी के रवैया नैहर में देखेला तो कहेला, अरे धन दौलत तो हम बहुत कुछ दे देव, लेकिन संस्कार तो माइये से बेटी सीखेली। आ माई के तनिको गम नइखे कि अपने घरे जइहे तो कैसे रही। माई के तो ई बा अपने ससुरा में जइहे तो करबे करिहा। जब ले बाटी तो हमरे लगे हम ही कोई के खियाए। बड़ा चिंतित रहना, कहना हे महादेव जी, बेटी के तो सब कुछ दे के हम अपन बर विदाई कर देव, लेकिन इनके ज्ञान दे हे महादेव जी के अपने घर परिवार में सही से रहें, कैसे इनका गुजर हुई। बाप के बड़ा चिंता सतावेला। अच्छा घर देख के अपने बेटी के जब बियाह कर देना, बेटी जब सजवे जाली, अभी नहीं जब परिवार के देखेली कि सास उनका पूजा पाठ करत रहेली, सब पूजा पाठ कैले के बाद नाश्ता पानी के जब जून होला तो आराम से सुतल रहेली। इसे कोनो चीज़ से मतलब ना रहेला। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 1 हफ्ता बीत गई। सासू अपन ये बना के सब कुछ दें
अब पतोहे के गमे ना रहे कि माने हम ससुरा में आयल बाड़ी तो हमके का करे के चाही। आ दिन भर फोने पर बेटी व्यस्त रहे। माई के हाँ बेटी क्या करता रुके क्या करता, हाँ यहाँ सास बाटी वहाँ ससुर बना, हम एक पल यहाँ ना रह पाई, हमके यहाँ अच्छा ना लेगा तो हमके बुला लो। घर वाले एकदम तंग आ गई ना, कहना कि अरे धन दौलत न मिलल रहत हे महादेव जी, लेकिन लड़की शुद्ध संस्कारी रहत तो घर परिवार में आनंद ही आनंद आ जात। पूरा परिवार तंग आ गई रहे लड़की से। कौनो ऐसा गुण ना रहे कि जाने वो ससुरा में उनके सम्मान मिले। अब एक दिन उनके पिताजी फोन कैला हाल चाल जाने करते कहाँ खातिर। देखी जब बाप बेटी के विदाई करना तब अपने सर के पकड़ी अपने समधी के पैर पर रख देना और बेटी से कहने कि बेटी हमारा लाज बचैयो। नैहर से बेटी के डोली जाला, ससुरा से अर्थी आवला, बेटी सम्मानित होके रही हो। लेकिन वह बेटी अगर ससुरा में सही ना रहली तो बाप और माई के सर में से सर झुक जाला। अब बाप सोचला कि एक हफ्ता हो गई बेटी के हाल चाल ले ली। जब फोन कैला तो केहू मन से बातचीत ना कई, मन से बातचीत ना कई। कहना ऐसा बा कि हम जब बेटी से बात कहना तो बेटी कहली कि पापा हमें घर में एक पल ना रह पाई। का हो गई बेटी, तो के खाए के कमी बा, पहिरे के कमी बा, तोहर पति को ऐसा बाटे। अरे पति तो यमराज बाटे, हम एक घर में एक पल ना रह पाई। कहला तुहार सासुर कैसन बाड़ा, ऊ तो एकदम राक्षस बा। सास कैसन बाड़ी, सास तो एकदम डायन बाटी, पूछा मत। अब जल्दी से आओ, हम के अपने पे घर ले चलो, हमसे काम धाम ना होई। हमके नौकरानी बना के नहीं खे न भेजले, हम घर में एक पल ना रह पाई। अब तो तुहार ननद ऊ तो चुगलखोर बाटी, देवर ऊ तो एकदम एक नंबर के लफंगा बाटे। ये परिवार में हमार पिताजी गुजर ना होई, और जल्दी से आवा ले जा। समधी से फोन कैले बेचारा कहना कि बताई हाल चाल, हम आयल चाहत रहनी है बेटी के ले जाए कल। समधी कहला अरे का कल, कल तो देर हो जाई, आप आई अजुए उठा ले जाए अपने बेटी के। आपके बेटी के घर में कोनो जरूरत नहीं हो। तो बेटी के सब कहला लक्ष्मी आई, लेकिन लक्ष्मी के स्वभाव होके के चाहिए। घर के लक्ष्मी तो बेटी बहू हैया है, 99% सत्य है, लेकिन लक्ष्मी के रूप रहे। अब जब बाप गैला के बाद जब सम्मान ना मिलेला तो वैसे ही पता चल जाला कि हमारे बेटी के स्वभाव कैसन बा। बिना बतौला ही जे ज्ञान बा तो के ज्ञान हो जाला। बाप महादेव जी के भक्त रहना, उनके समझ में आ गई कि बस करो। जब नैहरा में कुछ माई सिखौले ही ना रहली तो ससुरा में बेटी कैसे रही। अब ले अला अपने घरे, गैला ना दाना ना पानी, केहू कुछ ना पूछल। बेटी के जब लेके अला मन मन सोचता ना कि हे महादेव जी, ये सब हमार धन बेकार बा। जब हमारे बेटी के गुजर ना हो पाई, इससे अच्छा तो मड़ई झोपड़ी में रहे वाली लड़के सुखी बाटा, और लड़कन के खुशी में अपनों खुशी ढूंढल जाला। महादेव जी कोनो रास्ता बताए कि हमारे बेटी के घर बस जा। लगता है घर टूट जाए, बनने से पहले ही बिगड़ जाए। अब आए दिन चिंता बेचारा के सतावता, हर रोज महादेव जी के याद करत हूँ। करते करते अब बेटी नैहर में जब जानी 2-4 दिन के जाली तो बड़ा अच्छा लगेला। आजकल के भौजाइयों लोग 2 दिन में बड़ा सम्मान करी है, लेकिन 1 हफ्ता रह जाई तो पूछल चालू कर दिए कि का बात है 1 हफ्ता रह गई। लगता ससुरा में केहू इनके पसंद ना करता। माँ बाप के बोझ ना बनेली, लेकिन भाई भौजाई के गांव गड़ा के बोझ पहले हो जाली। रहत रहत 1-आध महीना जब रह गईली और घर में से कहीं निकलबो ना कर
बाप के जात रहना चर्चा में, सावन के महीना रहल। कहना कि ये बेटी, अरे तोहर घर गृहस्थी बस गई, महादेव जी के याद कर। चर्चा भजन से बहुत कुछ सीख मिलेला, घर में रहेलू। चलो आज बड़ा सुंदर चर्चा होके जाता, और चलो हमारे साथे घूमता घरी आओ। आगे आगे बाप जाता न, पीछे पीछे बेटी जाता रही। तो गांव के लोग कहता कि आई दादा, इतना धन दौलत देख के बाप विदाई कैले रहना। लोग तो ससुर में एक ठेकान नहीं ख, 2 महीना से आके नैहर में बैठल बा लड़की। अब केकर मुँह रुकी हैं। जब कई जानी के मुँह से जब ये सुनली, थोड़ा मन बिचकल कि ऐसे अच्छा अपने ससुर में रहती, कम से कम केहू कुछ कहता ना। चर्चा में गईली, चर्चा भजन सुनली। सुनला के बाद गुरु भैया जौन है एक संत जी के सहारा लेना, और तो संत महादेव जी बूढ़े के रूप बना के वही चर्चा में जब ही अपन मन इनका उदास रहल, और कहता न कि हे महादेव जी कुछ ऐसा रास्ता बताते कि हमारे लड़की के जीवन संवर जाए। तब तक जैसे आँखें खोला ताना देखा ताना, बगल में एक बुजुर्ग बैठल बाटे। कहले बाबा, हमार लड़की इतना धन दौलत दे के विदाई कोई नहीं है, लेकिन घर वाले खुश नहीं ख। और ये चिंता से हम बहुत चिंतित बानी। हमारी बेटी के ज्ञान दी कि हमारा बेटी के घर बसी जा। महादेव जी साधु के भेष में कहली कि बेटा चिंता न करो, बेटी से कहो कि अपने घरे जा, और 6 महीना अपने बड़ों के आदर सम्मान करिह। 6 महीना तक तो केहू के जवाब ना दी हैं, और सबके प्रति जौन कार्य करे के चाहिए, ससुर के प्रति, सास के प्रति, पति के प्रति सब कार्य करिह। केहू के तनो कुछ बोली है ना। अगर 6 महीना में इनका घर बस गई तो बस गई, आ नहीं बसल तो घर भर के जौन नहीं तवन कर दिह। और अपने झोला में से भभूति निकाल के देहनी, कहनी कि है ले ला, आए अपने बेटी के दे दी। और महादेव जी इतना कोई के अंतर ध्यान हो गई नहीं। अब बेटा, अरे बेटी और बाप दोनों जनी जब घरे आए लोग, बाप बैठा के बकायदे समझौना, कहले कि ये बेटी, बियाह शादी बार बार ना होला, इतना अच्छा तुम्हार परिवार, भरल पूरल परिवार, तारा घर में कोनो कमी नहीं थो। तू अपने घर परिवार में जा, आ वही रही है। 6 महीना बेटी रही है। आज बिनहिए पर सवेरे शुभ मुहूर्त में 4 बजे उठ के घर द्वार के सफाई कैली, पूजा पाठ कह के ई भभूत अपने घर में छिड़ी के दिह। आ जौन भी जे कही सबके सम्मान करिह, केहू के जवाब न दिह। आ एकरे बाद तोहके केहू कुछ कही तो जौन कहबू तौन हम कह देब। बेटी बड़ा गदगद भैली कि 6 महीना कितना दिन के समय होला, चलो इहो कह के देख ली। अब का कोई ना, बाप जौन है बहुत सिखा पढ़ा के अपने बेटी के फिर ले गई ना गाड़ी घोड़ा कह के उनके ससुरा में। ससुरा में गईली, एक हाथ के घुघुट कढ़ले रहली, कांच के गिलास में पानी धोल रहल, गोड़े से टकराल, गिलास टूट गई। सास कहली आई हो दादा, और तब सगुन कर दिया मेहरारू, और तो ऐसा अनहर बड़े की गिलास में टूर के धई देली। अब ना जानी का करे, अब कि का तूफान करे आल बाटे। अब जब गईली, कितना कुछ केहू कहे, कुछ बोला नहीं। आ जौन पतोही उठे 8-9 बजे, वह बहू 4 बजे जब सब सुतल है, तब शुभ मुहूर्त में उठ के घर के इकलौता बेटा रहना, और बड़ा अरमान रहल कि हे महादेव जी हमारे घर में ऐसा बहू मिले, बहू ना हो बल्कि बेटी हो। अब सुबह उठली 4 बजे, अपन सजी सर सफाई कैली, नहा धो के पूजा पाठ
पूजा पाठ से जितना घृणा करते रहे उतना पूजा पाठ करे लगली। जब घंटी बजावे लगली सबकर आँख खुल गई। सब कहल अरे कहाँ घंटी बजाता। सास कहली लगता लड़की बदल गई बाटी, ई तो हमार बहू वो हो ना सकेली। गली तो कहली कि कहीं बदल दे, नीचे ऊपर निहारत ताड़ी। कहली कि ये माँ का निहारत तानी, हम ही और बहू है। बड़ा आश्चर्य भइल, बहू के बड़ा प्रसन्नता भइल। महादेव जी के मंदिर में जाके सास ससुर माथा टेकल लो कि लगता हमारे बहू के ज्ञान हो गई। अब ऐसा लगल ही रहे कि समय से खाना पानी, सास के सेवा भाव, ससुर के प्रति जवन भी रहे, खाए पिए के सामग्री समय समय से दे। पति के आदर सम्मान करे लगली, ननद के साथ बहन के व्यवहार करे लगली और देवर के साथ छोट भाई के व्यवहार करे लगली। अब जब ऐसे करते करते 2 महीना बीत गए। जब 2 महीना बीत गए तो सास भी बड़ी खुश भइली। कहली कि ई तो अब हमार घर में लक्ष्मी आयल बाटी, हमार बहू अब सुधर गईली। घर के तिजोरी के चाबी दे देली। कहली कि ये बहू अब हमार तीसरा पंचलता बुढ़ापा आ गई, अब तुहर संभारा अपन घर बार। बहू के भी आनंद आवे लगल। जब प्रेम में इतना ताकत है कि प्रेम से सबके दिल जीत लेली। पति भी से सम्मान मिले लगल। ननद छोटी बहन के तरह रहे लगली, मिलजुल के काम कैले। देवर जौन रहना छोटानी भाई खान लगे लगला। घर में आनंद ही आनंद छा गई। तो रक्षाबंधन के दिन आ गई। भाई गई कहना कि अम्मा जी प्रणाम। अम्मा जी बड़ा खुश भइली। कहली कि बैठे कहाँ बाड़ू, वहू अपने भाई के पानी उनी ले आवो। जौन सासू कबो अच्छा से बोलत ना रहली, तंग आ गई रहली बहू से, वह सम्मान के साथ भाई के आदर सत्कार घर भर करता। भाई आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा का हो गई कि हमारे बहन में कि बड़ा खुशहाल परिवार लगता। डेराता कहना कि हम अपना बहन के बिहान ले जाए आइल बाटी, परसों जो है राखी रक्षाबंधन के त्यौहार हो। सास कहली कि ठीक बा, का करे बा, आइल बानी तो लिया तो जाई, लेकिन ये तो हमारा घर के लक्ष्मी है। बिहान ले जाई, परसों राखी बना के शाम के हमारे घरे हमारे बहू के छोड़ देबन। भाई मानो खुशी के ठिकाना ना रहल। तुरंत बाप लगे फोन लगौला, कहला कि पिताजी 100 साल हो, यहाँ तो बड़ा सब कुछ अच्छा बा। बाप भी गदगद हो गई ना। जब बेटी बेटा खुश रहे ना तो माई बाप के आनंद ही आनंद आ जाला। बाप के कारण बेटी के घर में खुशियाँ आ गई। जब बेटी अली अपने नैहर में तब बाप बैठा के पूछे लगना कि ये बेटी तोहरा ससुरा के लोग कैसन बाटे। बेटी मुस्किया ताड़ी कि सब कुछ ठीक बा बाबूजी। अते 6 महीना में का सोचले बाड़ू, काल उनके साथे कल जा सकेला। बाप के मुँह पर हाथ रख लेली। कहली कि कुछ हो ना पिताजी, कैसन रहा कहत है। अते तुहरे वो राक्षस ससुर के का हाल चाल बा। कहली ना पिताजी, वो तो हमार बाप होंगे। और जौन डाइन सास रही का हाल चाल तेरे सास के। कहली ना बाबूजी, सास तो हमार माई है। जन्म दे वाला माई तो अपन फर्ज अदा को भैली, लेकिन अब कर्मदाता तो हमार माई है। माई के बारे में कुछ ना बोली। अरे वो बताओ तुहार पति यमराज कैसन बाटे। मुँह पे मुँह पकड़ लेली। कहली पिताजी आइंदा आज से ऐसा शब्द ना बोलो, पति तो हमार परमेश्वर हमें। वो लफंगा देवर वो हमार छोट भाई हमें। तुहार चुगलखोर ननद के का हाल बा। बारी बारी सब के हाल चाल पूछे लगना। कहली कि अरे वो तो हमार छोट बहन के समान है। रक्षाबंधन ना पड़ल तो हम अइले ना रहती। और पिताजी हम बिहाने अपने घरे वापस जाए।
हमार घर स्वर्ग बा, अब अपने यहाँ ना हम अपने ससुरा में रहो। महादेव जी के ऐसा दया कृपा भइल कि बेटी के मन बदल गए। प्रेम में कितना ताकत है, अपने घर परिवार की संवार देवी। तो यही से कहल जाला कि यह जवान में इस सुंदर शरीर के बेकार न करी जा। हर माई के कर्तव्य होला कि अपनी बेटी के अच्छा रास्ता पर ले गई। बेटी के कबो नैहरा में कितनो धन रहे तो नैहर से गुजरना होई, जब होई तो उनके ससुरे से गुजर हुई। तो बेटी की अच्छा सम्मान, अच्छा संस्कार देवे के चाहिए कि वो अपने घर परिवार में सब पर दिल जीतला। बाप के अति प्रसन्नता भइल, बेटी के अपने गले से लगा लेना हृदय से और कहना कि हे महादेव जी, आप धन्य हैं, हे देव के देव महादेव। आपके महिमा के कितना बखानी, जीवन हो रह जाइले मगर बखान खत्म ना हुई। महादेव जी ऐसा नहीं जरा ऊपर यहाँ के कृपा हो जाओ। अपना टूटही झोपड़ी में रह के दुनिया संसार के महल के सुख देने वाला देव के देव महादेव जी है। तो एक बार आप लोग महादेव जी के अपन गुरु बना के देख लें। बिना गुरु के ज्ञान के उपाय ना सकेला। लोगवा पागल कहेला ना हो, लोगवा पागल कहेला ना। हम ते गुरुवर के होई दीवानी, लोगवा पागल कहेला ना। हम ते गुरुवर के होई दीवानी, लोगवा पागल कहेला ना। तो बेचारी बाद में जब ज्ञान भइल बा तो महादेव जी के भक्ति भाव बड़ा मन से करेली। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस में नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस में नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उनको पीना पड़ा विष का प्याला। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस में नहीं है। तो देखिए जी, प्रभु के मन में दिल में बसा लिहल। मीरा के लाख जहर भी पिए पड़ल, लेकिन जब कृष्ण भगवान से प्रेम करे लेनी, अपने दिल में बसा लेनी, तो विष भी अमृत हो गई। वैसे ये जीवन बा, अगर प्रेम से रहो, प्रेम में इतना ताकत है कि अपने परिवार के एकजुट जरूर कैली बा। आप प्रेम के नाम में भक्ति है। बढ़न कितना हो जाए कोनो काम के नहीं बा। कहला से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। तो बढ़न बनी के केहू का करी, जब अभिमानी हो जाए तो कोनो काम लायक ना रह जाए। अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी तो हर चीज़ के ध्यान दें, अच्छा कार्य करें, अच्छा कर्म करें, अपने जीवन के धन्य बना लें। जैसे महादेव जी की वो बिटिया के ज्ञान देने की घर टूटने से बच गई और घर के नरक से स्वर्ग बन गए। तो अपने में ऐसा जीवन में बदलाव ले आई कि अपने घर परिवार में एकजुट होकर एकता के साथ रहें। एकता में बहुत बल है। आजकल 100 में 99 लव मैरिज कह के या परिवार टूट जाता।
जब दोनों आदमी अभिमानी रही तो अपने जीवन के समाप्त को ली, लेकिन जीवन में सुख न मिली। हर पत्नी के तो धर्म में होला कि अपने पति के साथ दुख सुख में शामिल हो, और हर पति के धर्म होला कि अपने पत्नी के ख्याल रखे। पत्नी पैर की जूती नाई घर के लक्ष्मी होली। जब दोनों में अपार प्रेम रही तो जीवन ही पहिया जो है दो पहिया की गाड़ी आराम से चलते रही, कबो क्यों के नजर ना लगी। तो प्रेम से रही जा, और प्रेम में बहुत ताकत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।